ठीक है, कमेटी को मैं बात करता हूँ और बीएससी साहब से मैं वो रिपोर्ट ले लूंगा। 2 दिन में सारे सचिव मेरे जाके मिल भी लेंगे आप लोगों से, और अगले 10 दिन का टारगेट हमने बनाया है, संपूर्ण काम को समाप्त करके अच्छे तरीके से खत्म करेंगे। ये मेरे समराइज कर दिया हूँ। बीएससी साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी सर, मैं ये कह रहा था कि हमारे कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे कायाकल्प के तहत कुछ भी काम नहीं हुए हैं। करीब 5 से 7 स्कूल ऐसे आएंगे विकासखंड मुजैना में, तो सर वहाँ अगर स्टार्ट हो जाता तो सही रहता सर। जैसे बनगाई ग्राम पंचायत देवरिया है, वो नहीं है, और ये भी सत्यनारायण जी बोल रहे थे, वहाँ भी कोई काम नहीं हुआ है सर, मतलब एक भी काम नहीं हुआ है सर। वेट और सर कुछ विद्यालय ऐसे हैं, अलावन बोला है सर कुछ विद्यालय ऐसे, सर मैं ये कह रहा था कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पे 1-1, 2-2 पैरामीटर के बाकी हैं। अगर वहां पे काम हो जाए तो हमारा 18 पॉइंट से सेचुरेट हो जाएंगे विद्यालय सर। वो 33 के विद्यालय सर मैं आपको शायद भेजा था, रेडियो पंचायत को भी भेजा था। ठीक हम 33 स्कूल हैं सर जो बहुत कम पैरामीटर से रुके हुए हैं संतृप्त होने से। ठीक है, इसमें कोई प्रधान तो अगर सर ध्यान दीजिएगा तो हमारा 18 पैरामीटर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बीएससी साहब, जरा मैं वो 7 स्कूल के मैं देखूंगा, अगर कोई प्रधान जुड़ा है तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आप जरा एक बार वो ग्राम पंचायतें बता दीजिए, कोई प्रधान जुड़ा होगा तो वो अपना अनम्यूट करके तुरंत बताएगा। आप जरा विद्यालय बता दीजिए। हाँ सर, एक तो बनगाई ग्राम पंचायत का है, देवरिया स्कूल है सर, बनगाई ग्राम पंचायत। बनगाई से ग्राम प्रधान जुड़े हैं क्या? आप और बता दीजिए, बाकी 6 बता दीजिए, कोई जुड़ा है नहीं तो मैं सर ये भोरहा वाले अभी मास्टर साहब बता रहे थे, यहाँ भी काम नहीं हुआ है सर। भोरहा, ठीक है। और एक सर गाँव में हमारा प्राइमरी है, वहाँ भी कम काम हो पाया है। बताइए मैं आज ही विजिट करवाता हूँ। जी सर, और सर बाकी लिस्ट में आपको भेज दूंगा सर, जहाँ पे बिल्कुल काम नहीं हुआ है के तहत, तो लिस्ट में आपको भेज दे रहा हूँ सर। ठीक है। एक्चुअली ये वो 100 का फाउंडेशंस ऐसे कर दिया भी प्रधान जुड़ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे काफी सचिव यहाँ पे 50% विद्यालय स्तर और विभाग के द्वारा हुआ है कायाकल्प में, बाकी 50% पैरामीटर अभी अपूर्ण है जो नहीं हो पाए सर। कायाकल्प के तहत कोई काम नहीं हुआ, विभागीय कार्य जुड़े हैं, उसकी वजह से 50% कंप्लीट हुआ है। ठीक है उमेश जी आप किस ग्राम पंचायत से बोल रहे हैं? जी मुजैना से सर, प्राथमिक विद्यालय मुजैना से। ठीक है, मेरे सामने ही सचिव बैठे हैं, ये भी नोट कर ले रहे हैं, और ये हमको आप शाम तक जितने भी आप लोग नोट किए सभी आप लोग आके बता दीजिए। बोलिए सर। प्राथमिक विद्यालय से बोल रहे हैं, यहाँ पे समर सेवल का भी काम हुआ था, लेकिन वो चालू हालत में नहीं है यहाँ पे। और मैडम वो ग्राम पंचायत से नहीं हुआ है, वो यूपीपीसीएल के माध्यम से हुआ है। वो आप विभाग में इसकी शिकायत करिए, विभाग के द्वारा इसमें कार्रवाई होगी। यहाँ पे आपने लिख के दिया ये चीज कि यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, नहीं कर रहा है, विभाग को लिख के दीजिए। वो सर के वहाँ से नहीं है, ये ग्राम पंचायत से नहीं है। एक बार इस प्लेटफॉर्म पे सभी को ये कंफ्यूजन हम लोग दूर कर देते हैं कि जो ये समर सीवल लगा है, कई बार ऐसा है कि पीयू सर। हाँ लाल साहब, मेरी सर यूट्यूब पर स्ट्रीमिंग हो रही है, करीब 50 लोग और देख रहे हैं, 100 लोग इस पर जुड़े हैं, करीब 50 लोग उस पर जुड़े हैं। केवल बात नहीं कर पा रहे हैं, बस केवल 100 लोग बात कर पा रहे हैं, बाकी देख सब रहे हैं। लाल साहब पीपीटी जो भी आपके पास है पीपीटी उसको दिखाइए, आप पीपीटी दिखाइए। जी दिखा रहा हूँ। पहले सर एक वीडियो दिखाता हूँ, पहले बहुत मजेदार वीडियो जो सर आपने भेजा था। आप लोग कोई लेफ्ट नहीं होंगे, देखिए पीपीटी है, विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई पीपीटी है, वीडियो है, ये सब आप लोग देखेंगे, फिर लेफ्ट होंगे। जब मीटिंग की समापन होगी तो हम बताएंगे। आज हमारा
हमारा उत्तर प्रदेश अपनी नई पहचान और नई उड़ान के साथ देश के मानचित्र पर आदर्श राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है और ये संभव हुआ है प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व द्वारा। प्रदेश में सतत विकास की महत्ता, बुनियादी शिक्षा में व्यापक सुधार और विस्तार की आवश्यकता को समझते हुए प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का मूलभूत अधिकार दिलाने और सभी विद्यालयों में पठन पाठन हेतु आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और उत्कृष्ट वातावरण उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जून 2018 में राज्यव्यापी ऑपरेशन कायाकल्प का शुभारंभ किया गया है। प्रदेश के सबसे बड़े कन्वर्जेंस कार्यक्रम में से एक ऑपरेशन कायाकल्प राज्य सरकार का एक अति महत्वाकांक्षी अभियान है। अब तक प्रदेश के 50,000 से ज्यादा परिषदीय विद्यालयों को इन मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं से आच्छादित किया जा चुका है। शेष विद्यालयों को चरणबद्ध तरीके से कायाकल्पित करने का कार्य सतत रूप से चल रहा है, जिसे मार्च 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। संतृप्तिकरण के इन कार्यों की प्रगति का निरंतर अनुश्रवण और मूल्यांकन प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी द्वारा किया जा रहा है। आज प्रदेश के सभी परिषदीय विद्यालय मूलभूत सुविधाओं से संतृप्त होकर 5 स्टार रैंकिंग की ओर बढ़ते हुए एक आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित और परिभाषित हो रहे हैं। अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति उदासीन हो जाने वाले अभिभावक भी आज ऑपरेशन कायाकल्प की सफलता के कारण बच्चों को विद्यालयों में भेजने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं, जिससे अब विद्यालयों में बच्चों के नामांकन में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऑपरेशन कायाकल्प के द्वारा आज विद्यालयों में जो सुखद बदलाव आया है, वो साफ तौर पर प्रत्येक स्तर पर दिखना शुरू हो चुका है। बदलाव के इसी सफर के साक्षी बन पूर्वांचल के प्रमुख जनपदों में से एक गोरखपुर के बरहौन का मॉडल कंपोजिट विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय बगही भारी, गोरखनाथ कन्या प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय पिपरौली और जीतपुर के प्राथमिक विद्यालय जैसे अनेक विद्यालयों की बदलती हुई दशा अब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगी है। अब यहाँ रंग रोगन की हुई 4 दीवारी और गेट से घिरा विद्यालय प्रांगण अपने छात्रों को सुरक्षित माहौल देने के साथ ही कायाकल्प के महत्वपूर्ण घटकों जैसे शुद्ध पेयजल, छात्र छात्राओं के लिए पृथक रूप से बनाए गए बाल मैत्रिक शौचालय और मल्टीपल हैंड वॉशिंग स्टेशन आदि सभी से परिपूर्ण है। शासन के निर्देश के अनुसार कायाकल्प का अभियान हम लोग सारे विभाग मिलकर चलाएं। हम उम्मीद करते हैं और भी जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने छूटे हुए हैं उन्हीं के भी शामिल कराते हुए कोई भी बच्चे जो पढ़ाई से वंचित नहीं रहेंगे गोरखपुर में, उसी उद्देश्य से हम आगे बढ़ रहे हैं। कायाकल्प आने के बाद जो हमारी रिस्पेक्ट है वो गांव में बढ़ी है, समाज में भी बढ़ी है और हम लोग बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। बच्चों की कक्षा के अनुरूप उचित फर्नीचर, ब्लैक बोर्ड, टाइल से सुसज्जित कक्षाओं के साथ ही विद्यालय प्रांगण भी इंटरलॉकिंग टाइल्स से सजे दिख रहे हैं। कविता कहानियों के सुंदर चित्रों से सजी दीवारें छात्रों को सहज बनाते हुए उनमें विद्यालय के प्रति एक अपनापन जगाती हैं। वहीं कंप्यूटर लैब में दुनिया से जुड़ते बच्चे अपने आने वाले कल के लिए तैयार हो रहे हैं। जिले के सभी विद्यालय इसी रंग रूप में ढलकर अपने छात्रों को समाज की अग्रिम पंक्ति में पहुंचाने को तत्पर है। वहीं प्रदेश की प्रगति का प्रतीक चिन्ह बन गौतम बुद्ध नगर भी ऑपरेशन कायाकल्प के अभियान से जुड़कर नगला बंजारा के प्राथमिक विद्यालय के साथ ही प्राथमिक विद्यालय हाजीपुर, प्राथमिक विद्यालय वाजिदपुर, प्राथमिक विद्यालय गढ़ई, प्राथमिक विद्यालय जगनपुर और इन जैसे अधिकांश विद्यालयों में कायाकल्प के घटकों को चरणबद्ध रूप से संतृप्त करा रहा है। यहाँ स्वच्छ पेयजल के लिए आरओ की व्यवस्था के साथ ही बच्चों में आपसी प्रेम और बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए मिड डे मील शेड का भी निर्माण किया गया है। यहाँ पढ़ते लिखते, खेलते कूदते और रोज नया सीखते बच्चों को देखकर ऐसा लगता है कि ऑपरेशन कायाकल्प अपने उद्देश्यों की पूर्ति में 100% सफल हो रहा है। आज मेरे स्कूल में बच्चों के न केवल बैठने के लिए प्रॉपर बेंचेस हैं, ब्लैक बोर्ड्स हैं, टेबल्स हैं, स्कूल का पूरा एनवायरनमेंट प्रिंट रिच हो चुका है। हमें फिल्टर का पानी मिलता है, साफ टॉयलेट मिलता है, यहाँ के हेड मैम बहुत अच्छे हैं। अब बच्चों के उज्जवल भविष्य की चमक इनकी आंखों में साफ दिखाई पड़ने लगी है।
गाजियाबाद भी अपने विद्यालयों में ऑपरेशन कायाकल्प के सभी आयामों को छूकर बदलाव की वही तस्वीर प्रस्तुत करता दिखता है, जिसकी परिकल्पना प्रदेश सरकार ने की थी। कंपोजिट विद्यालय अफजलपुर, कंपोजिट विद्यालय सारा, प्राथमिक विद्यालय डासना और प्राथमिक विद्यालय मेवला भट्टी जैसे अधिकतर परिषदीय विद्यालयों के गेट के बाहर से ही ऑपरेशन कायाकल्प के परिणाम दिखाई पड़ने लगते हैं। विद्यालय की चार दीवारी पर चित्रित रेलगाड़ी हो या विद्यालय के मैदान पर दौड़ते बच्चे, सब बदलाव की इस बयार में कदम ताल मिला रहे हैं। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्राओं के लिए इंसिनरेटर की भी उचित व्यवस्था यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ के जो शौचालय है, पीने का पानी है, यहाँ की पढ़ाई भी मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में से इस वाले स्कूल में डाल दिया है। NCERT की पुस्तकों से युक्त पुस्तकालयों और रीडिंग कॉर्नर के अलावा बच्चों में विज्ञान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए साइंस लैब के साथ ही स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था इन विद्यालयों में की गई है। यहाँ सीढ़ियाँ भी छात्रों को बाला चित्रों के माध्यम से बहुत कुछ सिखाते हुए जीवन में उतार चढ़ाव के साथ निरंतर आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के इस अभियान में जिला अधिकारी से लेकर शिक्षकों तक की सहभागिता से जनपद मेरठ के आदर्श कंपोजिट प्राथमिक विद्यालय शौलदा, कंपोजिट विद्यालय टांडी, कंपोजिट विद्यालय भेलोपुर के साथ ही प्राथमिक विद्यालय रजपुरा जैसे ज्यादातर विद्यालयों में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। यहाँ अवस्थापना सुविधाओं को बाल मैत्रिक दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित किया गया है। कायाकल्प योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को शौचालय का व्यवस्था है, पेयजल का व्यवस्था है और फर्नीचर की व्यवस्था है, स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था की है। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत जनपद मेरठ के विभिन्न विद्यालयों में अवस्थापना संबंधित सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश की है। सभी जो हमारे पैरामीटर्स हैं जैसे कि शुद्ध पेयजल, स्वच्छ शौचालय, इंटरलॉकिंग टाइल्स, इस तरह के जो कार्य हैं उससे संतृप्त करने की कोशिश की है। हमारे स्कूलों में अब चार दीवारी है, बच्चों के लिए फर्नीचर की उपलब्धता है, अच्छे ग्रीन बोर्ड हैं और ये स्कूल भी अब हमारे सरकारी स्कूल भी बिल्कुल प्राइवेट स्कूल को टक्कर देते नजर आते हैं। कक्षाओं को आधुनिक बनाते हुए प्रोजेक्टर के माध्यम से भी बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। विद्यालयों के सुसज्जीकरण में बच्चों की छोटी छोटी रुचियों का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अन्य गतिविधियों के लिए बनाए गए कक्षों में नृत्य संगीत सीखती छात्राओं को भी अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिल रहा है। साथ ही बच्चों में खेल के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए खेल सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। प्रकृति से बच्चों को जोड़ने के लिए उपयुक्त किचन गार्डन की व्यवस्था भी किचन शेड के साथ यहाँ दिखती है। ऑपरेशन कायाकल्प के इस अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन मुहिम बनाकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प के सुनियोजित और सुव्यवस्थित क्रियान्वयन के लिए जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, ग्राम प्रधान, प्रधानाध्यापक और शिक्षकों द्वारा सहभागी बन अपना अमूल्य योगदान दिया जा रहा है। विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के साथ ही बच्चों में स्वच्छता संबंधी आदतों को व्यवहार में लाने के लिए भी कई कार्य किए गए हैं। प्रत्येक विद्यालय में मल्टीपल हैंड वॉशिंग सिस्टम की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिससे बच्चे व्यक्तिगत स्वच्छता संबंधी आदतों को आत्मसात कर सकें और विभिन्न संक्रामक बीमारियों और कोविड-19 जैसी महामारी से स्वयं को सुरक्षित कर सकें। विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करते समय दिव्यांग सुगम्य अभिगम्यता का भी विशेष रूप से ध्यान रखते हुए दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए रैंप और रेलिंग निर्माण के साथ दिव्यांग सुलभ शौचालयों को भी अनिवार्य रूप से निर्मित किया जा रहा है। विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के जीर्णोद्धार और नव निर्माण कार्यों को बाल मैत्रिक दृष्टिकोण से संतृप्त कराए जाने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से एक टेक्निकल मैनुअल बनाकर प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों के परिषदीय विद्यालयों के अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों, प्रधानों और ग्राम सचिवों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, जिससे विद्यालयों में इन कार्यों को सुचारू रूप से कराया जा सके। कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता के लिए बेसिक शिक्षा विभाग के प्रेरणा ऐप से जियो टैगिंग द्वारा नियमित मॉनिटरिंग के साथ ही राज्य स्तर, मंडल स्तर, जिला स्तर और विकास खंड स्तर पर प्रेरणा डैशबोर्ड के माध्यम से अनुश्रवण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। विद्यालयों में इन मूलभूत सुविधाओं की संतृप्ति के लिए
केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों में अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की जा रही है, जिसके अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान, ग्राम पंचायत निधि, जिला खनिज निधि, नगरीय क्षेत्र की विभिन्न निधियों और CSR फंड इत्यादि के माध्यम से वित्त पोषित किया जा रहा है। आज गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और मेरठ जनपद के ये विद्यालय तो बस कुछ उदाहरण मात्र हैं। पूरब से लेकर पश्चिम तक, अवध से लेकर बुंदेलखंड तक प्रदेश के प्रत्येक जनपद में ऐसे अनेकों परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं जो शिक्षण व्यवस्था और आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता में निजी विद्यालयों को पीछे छोड़ चुके हैं। ऑपरेशन कायाकल्प द्वारा प्रदेश सरकार के इन प्रयासों से समाज के प्रत्येक वर्ग के मन में अपने बच्चों के सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की आशा जागी है। गुणवत्ता युक्त शिक्षा, उपयुक्त परिवेश और सभी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के कारण आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश के विद्यालयों की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब शिक्षा के साथ ही बच्चों में सहयोग, वाद संवाद का कौशल और नवीन व रचनात्मक सोच विकसित हो रही है। हमारे ये नौनिहाल नई स्फूर्ति, ऊर्जा, उमंग और आत्मविश्वास के साथ नए उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत का आधार बन रहे हैं। विद्यालय यानी वो स्थान जहां देश का भविष्य आकार लेता है, जहां हमारी भावी पीढ़ियां अर्थात हमारे बच्चों के बेहतर भविष्य की नींव रखी जाती है। विद्यालय हमारे व्यक्तित्व के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं। ऐसे में सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं और अवस्थापनात्मक स्थितियों का बेहतर होना अति आवश्यक है। जून 2018 में माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के सबसे बड़े अंतर विभागीय कन्वर्जेंस प्रोग्राम में से एक ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मदों जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान, ग्राम पंचायत निधि, जिला खनिज निधि, नगरीय क्षेत्र की निधियों इत्यादि में विशेष रूप से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित कर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की मूलभूत अवस्थापनात्मक सुविधाओं को कायाकल्पित किया जा रहा है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी के निर्देशन में ऑपरेशन कायाकल्प को शुरू हुए अभी लगभग 2.5 वर्ष ही हुए हैं, मगर इस अल्प अवधि में ही प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में चरणबद्ध रूप से कायाकल्प का कार्य प्रारंभ हो चुका है। प्रत्येक जनपद में बड़े पैमाने पर स्कूलों का कायाकल्प किया जा चुका है। कायाकल्प के कार्यों की प्रामाणिकता एवं पारदर्शिता के लिए प्रत्येक विद्यालय की फोटो प्रोटोकॉल के तहत जियो टैगिंग करवाई जा रही है। इसके साथ ही साथ प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से निरंतर इन कार्यों के संतृप्तिकरण का रियल टाइम अनुश्रवण भी किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप ऑपरेशन कायाकल्प प्रदेश की राजधानी से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित गांव और कस्बों के स्कूलों तक के विद्यालयों को नया स्वरूप प्रदान कर चुका है। आइए चलते हैं वाराणसी और देखते हैं यहाँ के विद्यालयों के बदले स्वरूप को। वाराणसी के बेसहुपुर, गैरहा, डठरा, ढंढौरपुर, बबनियाओं, जयपुर, सगुनाहा और सिहोरवा समेत सैकड़ों विद्यालयों में अब जबरदस्त परिवर्तन हो चुका है। इन विद्यालयों में गेट, चहारदीवारी, फर्श पर टाइल्स, खेलने के लिए पार्क और लाइब्रेरी के साथ डिजिटल क्लासरूम्स, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय और हाथ धोने के लिए हैंड वॉश सिस्टम, क्लासरूम में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर की सुविधा मिलने के बाद यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के चेहरों की मुस्कान और खुशियाँ कायाकल्प की सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं।
ऑपरेशन कायाकल्प जिस समय से स्टार्ट हुआ उसके बाद बहुत सारे काम हुए, जिसकी वजह से हमारे विद्यालय का जो शिक्षा सिस्टम है बिल्कुल बदल गया। प्राइवेट स्कूलों से 2562 बच्चों ने शिफ्ट होकर हमारे यहाँ नामांकन कराया। हमने विद्यालय में लॉन बनवाया, 4 दीवारी बनवाई, गेट का निर्माण करवाया, शौचालय का, बच्चे जो है कॉन्वेंट जैसे स्कूल का लाभ ले रहे हैं। हमारे परिषदीय विद्यालय किसी भी मायने में किसी प्राइवेट विद्यालय से कम नहीं है। अभिभावकों के जुड़ाव का नतीजा ही था कि हम लोगों ने 20,000 के आसपास नामांकन बढ़ाने का काम किया है और आज जनपद में लगभग 2 लाख के आसपास नामांकन हमारे बच्चों के बढ़े हैं। 3 स्ट्रैटेजी जो हमने अप्लाई किया था, पहला था इंफ्रास्ट्रक्चर पैरामीटर जो हमने कायाकल्प के माध्यम से इंप्रूव किया। सेकंड है हमारा क्वालिटेटिव पैरामीटर जब मिशन प्रेरणा पे फोकस किया। एंड था एक्सटर्नल रिसोर्सेज से हमारे स्कूल को और स्ट्रेंथन करने के लिए जो CSR के माध्यम से हमने इस सिस्टम को इंप्रूव करने की कोशिश की है। प्रदेश की राजधानी से लगभग 375 किलोमीटर दूर स्थित सोनभद्र जिले में भी ऑपरेशन कायाकल्प की वजह से बहुत से विद्यालयों की तस्वीर अब एकदम बदल चुकी है। आदिवासी बाहुल्य इस जनपद के बहुत से गांवों में एक समय लोगों को अपने बच्चों को स्कूल भेजने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर प्राध्यापक, शिक्षक और SMC के सदस्यों की सक्रियता ने इन विद्यालयों को प्रदेश के सबसे सुंदर विद्यालयों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया और ये विद्यालय गांव के लोगों के लिए आदर्श का केंद्र बन चुके हैं। अब बच्चे भी अभिप्रेरित हो रहे हैं और उनके अभिभावक भी उनके साथ ही साथ अभिप्रेरित हो रहे हैं। टाई हो गया, मोजा हो गया, बेल्ट हो गया, बैग हो गया, ड्रेस के साथ ही बच्चे आते हैं, कितना अच्छा देखने में भी लगता है। जिला मुख्यालय से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर बिंडमगंज प्राइमरी स्कूल में भी कायाकल्प हो चुका है। मुसही, हिंदुआरी, उधाटा, गायघाट, मगरदहा, बहुअरा और रघुनाथपुर जैसे बहुत से विद्यालय ऑपरेशन कायाकल्प की सफलता की कहानी खुद ब खुद कह रहे हैं। इन बच्चों को महसूस होता था कि हम लोग का विद्यालय बहुत ही खराब स्थिति में है। आज उन्हें भी गर्व महसूस होता है कि हम भी अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। अब वो हर सुविधा हमारे विद्यालय में है जो हमारे लिए एक सपना था। और अब कोई कहता नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल है, सब कहते हैं हमारा बेस्ट स्कूल है। समूह का एक जो सकारात्मक सोच है विद्यालयों के प्रति वो पैदा किया है। हमारे जो सम्मानित अभिभावक हैं उनमें गजब का आत्मविश्वास पैदा हुआ हमारे परिषदीय शिक्षा व्यवस्था को लेकर। ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत ग्राम पंचायत के फंड, जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट मिलन फंड और CSR के सहयोग से हमने सारे स्कूल्स में हमने डेस्क सप्लाई करी है। 70% करीब सप्लाई हो चुकी है। वाराणसी और सोनभद्र की तरह बरेली जनपद में भी ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए विद्यालयों की सूरत लगातार बदल रही है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय तिलियापुर में स्मार्ट क्लास में पढ़ रहे बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था, जबकि कॉम्पोजिट विद्यालय मंडवा में परिसर में चल रहे निर्माण कार्य पंचायत और शिक्षकों में अपने विद्यालय को आदर्श विद्यालय बनाने की प्रतिस्पर्धा को बता रहे थे। सहोरा के विद्यालय को देखकर हम आश्चर्य से भर गए, क्योंकि ये विद्यालय लगभग 100 साल पुराना है और हाल ही में इसका पुनरुद्धार किया गया है। मेरा शुरू से ही प्लान था कि जो है इस विद्यालय को बहुत ही अच्छी तरीके से मैं कार्य कराऊंगा, क्योंकि ये विद्यालय हमारे पूर्वजों की एक धरोहर भी है और एक गांव की प्रतिष्ठा भी है। जनपद बरेली के तकरीबन हर ब्लॉक में ऑपरेशन कायाकल्प से हो रहे परिवर्तन का असर दिख रहा है। मुंडासी, मिलक मजरा और सहजनी के सुंदर विद्यालय इसी बात का प्रमाण है। यहाँ सभी क्लासरूम्स में बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर के साथ आवश्यक पंखे भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही साथ लाइब्रेरी कॉर्नर, खेल के सामान, RO सिस्टम, मल्टीपल हैंड वॉश सिस्टम, सुंदर व स्वच्छ प्रांगण इस स्कूल को प्राइवेट स्कूल से अधिक आकर्षक बनाते हैं। आज हमारे विद्यालय में हमारे आसपास के क्षेत्र के 3 से 4 गांवों के बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ने आ रहे हैं और ये गांव के सभी लोगों के लिए गर्व सा महसूस होता है कि हमारे गांव का विद्यालय इतने राज्य स्तर तक जो है अपनी पहचान को बनाए हुए हैं। नगर निगम द्वारा संचालित मॉडल कॉम्पोजिट विद्यालयों का भी प्रशासन की पहल पर CSR के जरिए कायाकल्पित करने का काम किया जा रहा है। किशोर बाजार के इस विद्यालय को अत्याधुनिक अवस्थापनात्मक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। साथ ही मॉडल कंपोजिट स्कूल जसोली को भी CSR के सहयोग से पूरी तरह मॉडर्न और हाईटेक बनाया जा रहा है। जो हम टीवी में या फिल्मों में देखते थे कि ऐसे भी स्कूल हो सकते हैं, सरकारी स्कूल ऐसा भी होता है, और जब वो मुस्कुराएगा और वो कहेगा कि नहीं हम ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जो प्रदेश का सबसे बेस्ट स्कूल है, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्राइवेट स्कूल से बेटर क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जहाँ 42% हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर 14 पैरामीटर्स पे था, आज की तारीख में वो 83% हो चुका है। हम लोगों ने 1 साल के अंदर लगभग 1575 ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल का 8900 कक्षों का टाइलीकरण कराया। इसी प्रकार हम लोगों ने इसके साथ जो अटैच्ड आंगनबाड़ी केंद्र थे 1000 आंगनबाड़ी केंद्रों का भी रेनोवेशन कराया। ऑपरेशन कायाकल्प परिवर्तन यात्रा का हमारा अंतिम पड़ाव था पीलीभीत। ललोरी खेरा ब्लॉक स्थित बरहा का ये अपर प्राइमरी स्कूल
बड़े बड़े प्राइवेट कॉन्वेंट स्कूलों को भी मात देता है। बाला पेंटिंग युक्त दीवारें और क्लासरूम्स की दीवारों के रंग के हिसाब से फर्नीचर, बड़ा और सुंदर प्रांगण, लाइब्रेरी, मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट, साइंस लैब और पूरे स्कूल में सीसीटीवी कैमरे। विद्यालय में आए इस महापरिवर्तन की एक बड़ी वजह यहाँ शिक्षकों और प्राचार्य का स्कूल के प्रति अपना समर्पण भी है। आज की डेट में 700 बच्चे, हमारे सारे बच्चे फर्नीचर पे हैं और इसके लिए एक भी रुपए गवर्नमेंट एड नहीं है। मरोरी स्थित ये स्कूल और इसका सुंदर प्रांगण बच्चों के आकर्षण का केंद्र रहता है। यहाँ खेलते बच्चों की मस्ती के आगे शब्द स्वतः ही मौन हो जाते हैं। रूपपुर कमालू के स्कूल में लगी ये मल्टीपल हैंड वॉशिंग यूनिट इस स्कूल के प्रांगण में 4 चांद लगाती है। अपने हाथों को स्वच्छ करते इन मासूम बच्चों की प्यारी सी मुस्कान बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाती है। खासपुर के इस विद्यालय की ये बदली तस्वीर यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का मनोबल बढ़ाती है। माधो टांडा के इस अपर प्राइमरी स्कूल की ये आकर्षक लाइब्रेरी न केवल बच्चों को बल्कि उनके अभिभावकों तक को भी अपनी ओर आकर्षित करती है। प्रधानाचार्य ने अपने स्तर से पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे भी लगवा रखे हैं। फिरोजपुर स्थित ये विद्यालय हमारी पूरी यात्रा का अंतिम पड़ाव था। ग्राम पंचायत के सहयोग से यहाँ की प्रधानाचार्य और शिक्षकों ने इसे बहुत सुंदर तरीके से संवारा है। जनपद पीलीभीत में सभी विद्यालयों को 14 पैरामीटर्स में संतृप्त करने को प्राथमिकता पर लिया गया। ये जरूरी था कि ये प्राथमिकता गांव के प्रधान, गांव के सचिव तथा स्कूल के अध्यापक को स्पष्ट रूप से बताई जाए। 2 अक्टूबर को हम लोगों ने 362 विद्यालयों में एक साथ टाइलीकरण का कार्य प्रारंभ कराया। जो हमारा कंट्रोल रूम था, पर डे कितना दिन भर में काम हुआ है, डेली हम लोग जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजते थे। बार बार मैं समीक्षा करता था कि प्रोग्रेस में कहाँ कमी आ रही है, तो उसको सॉर्ट आउट में करता था। एक मिशन मोड में पूरी टीम को प्रेरित करा गया और ये देखा गया कि हम समय सीमा तय करते हुए कायाकल्प के सभी काम संतृप्त कर लें। उसी का आज परिणाम है कि 14 पैरामीटर में आज हमारी 92% प्रोग्रेस है। कई दिनों की अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान हमने 4 जिलों में लगभग 35 विद्यालयों का भ्रमण किया गया और ये पाया गया कि ऑपरेशन कायाकल्प योजना का पूरे प्रदेश में व्यापक असर हुआ है। 18 आधारभूत सुविधाओं में सुधार कर बड़े पैमाने पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को 5 स्टार श्रेणी युक्त बनाकर इन्हें आदर्श विद्यालय एवं ग्राम सभा के सबसे आदर्श भवन के रूप में विकसित किया जा चुका है। इस क्रम में दिव्यांग सुलभता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। कोविड महामारी से बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के समस्त विद्यालयों में हैंड वॉशिंग यूनिट निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यूनिसेफ के सहयोग से बनाए गए इस टेक्निकल मैनुअल ने हितधारकों के तकनीकी एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों, ग्राम प्रधानों और शिक्षकों के अमूल्य सहयोग से अब न केवल ग्रामीण अंचल के विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में स्थापित किया जा रहा है, बल्कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों का भी कलेवर बदला जा रहा है। ऑपरेशन कायाकल्प एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। मार्च 2022 तक प्रदेश के सभी सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को इसी प्रकार आदर्श विद्यालय के रूप में परिवर्तित करने का लक्ष्य है। कायाकल्प के बाद इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। साथ ही बढ़ी है इन विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के चेहरों पर खुशियों की रोशनी। इन बच्चों को अब यह विश्वास हो चला है कि उनके सपने अब उनकी आंखों तक ही सीमित नहीं रह जाएंगे, अब वो अवश्य ही साकार होंगे। अभी आपने देखा होगा कि जब से सरकार के द्वारा तब से हमारे यहाँ नामांकन की संख्या बढ़ी है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे बच्चे को बेहतर सुविधाएं और बेहतर अध्यापक, बेहतर सहूलियतें विद्यालय में प्रदान की जा रही हैं और हमारा बच्चा यहाँ बेहतर कर पाएगा। तो पहले तो हमें ये जानना है कि अभी जून 2018 में इसको लागू किया गया था और 14 पैरामीटर है जिसका संतृप्त अवस्थापना है, हमारी जो संतृप्तिकरण होना है ये हमारा सितंबर 2021 तक होना है और उसके बाद 4 अवस्थापना हमारे पास होना है जिसका संतृप्तिकरण 2022 तक होना है।
सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि आप लोग म्यूट हो जाए। 3 महीना ठंडी रहती है, उमस भरी और गर्मी वाली ही होती है। ऐसे में बिजली का संयोजन और वो उपकरण जो बिजली से चल करके बच्चों को कमरे को हवादार बना सके, उसको हमें कंटिन्यू रिपेयरिंग कराते रहना है। उजाले की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। लाइट बहुत ही अभिवादन और सादर विनम्र निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ कि सर आए और हमारे बात दें कि हम लोग कैसे बेहतर कर पाएंगे और विद्यालय को और ब्लॉक को बेहतर बना करके प्रेरक विद्यालय और ब्लॉक बना सके। सर। हाँ भैया, धन्यवाद जी। आप सभी लोगों को कायाकल्प के बारे में बताया गया, पहले से भी बताया गया है कि क्या क्या बोलना है। आप लोगों का सिर्फ इतने काम है कि आप अपने ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान से समन्वय स्थापित करें। जो चीज आपके यहाँ 18 पैरामीटर में कंप्लीट नहीं है, वो चीज आप अपने ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान से शेयर करिए, वो उसको पूरा कराएंगे। 18 में से कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो आपको करने हैं। वो आपको पहले भी बताया कि वायरिंग कनेक्शन ये काम वो नहीं करेंगे, वो आपको कराना है। रंगाई पुताई का काम आपको कराना है, ब्लैक बोर्ड का काम आपको कराना है। ये 4-5 काम ऐसे हैं जो आपको कराना। मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगा कि मुरैना विकासखंड में जितने भी विद्यालय संचालित हैं, उन सभी विद्यालयों में फर्नीचर की व्यवस्था हो रही है। हो सकता है कि अगस्त माह तक सभी विद्यालयों में फर्नीचर उपलब्ध हो जाए और जितने भी कंपोजिट विद्यालय हैं उन सभी में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो रही है। प्रस्ताव में भेज रहा हूँ आज, हो सकता है वो भी अगस्त माह में स्मार्ट क्लास और ये फर्नीचर सभी विद्यालयों में होना है। एक आध महीने में हो जाएगा। मैं इससे कायाकल्प से हटके थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। ग्रुप पे मैं मैसेज लिखा करता हूँ आप लोगों ने, जो 138 और 124 दिन का खाद्यान्न वितरण है, आप सभी लोग जानते हैं कि वितरण के पश्चात उसको प्रेरणा पोर्टल पे अपलोड करना होता है। अभी मेरा मुरैना विकासखंड 71 आवाज आ रही है, आवाज क्लियर नहीं हो रही है। आप ये कौन लोग सर आप लोग म्यूट हो जाइए तो आवाज बेहतर जाएगी। ये फैन की आवाज आगे म्यूट हो जाएगा। विवेक सर, विवेक तिवारी जी। दिलीप हाँ म्यूट हो गया सर। राजेंद्र गुरु जी, दिलीप सर आप लोग वीडियो भी कर ले, इससे भी दिक्कत होती है। प्रधानाध्यापक पूरे सिधारी। मैं इस पे बोल रहा था 124 दिन 138 दिन खाद्यान्न का वितरण आप लोगों को कराना था। शायद सभी लोगों ने करा लिया होगा, इसको वितरण कर दिया होगा। उसके पश्चात प्रेरणा पोर्टल पे मिड डे मील पोर्टल पे आप लोगों को अपलोड करना था। आप लोग किए होंगे, जो लोग नहीं किए होंगे वो लोग कर लें। अभी हमारा 71% है, मुरैना का 100% होना है। तो जो लोग नहीं किए हैं वो लोग कर लें, क्योंकि बार बार मैं सूची शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे, सभी लोगों तक पहुंच रही, सबको जानकारी है कि मेरे विद्यालय के बच्चों का अपडेशन हुआ कि नहीं हुआ। तो ये चीज आप लोग जरूर कर लीजिए, गंभीरता से लीजिए। फिर से महानिदेशक महोदय इसकी समीक्षा करने वाले हैं और मंडल लेवल का एक ऑफिसर नामित कर दिए हैं देवी पाटन के लिए, वो अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। मिड डे मील वाले पे एक चीज और बताना है आप लोगों को, ग्रुप पे लिखा गया है, आप लोगों की जानकारी भी हो गई होगी। जो 49 दिन का आप लोगों ने वितरण किया है और 108 दिन का, इसका आप लोगों को उपभोग ऑनलाइन अपलोड करना है प्रेरणा पोर्टल पे। ये अभी हमारा 0 है, इसको भी आप लोग करना शुरू कर दीजिए। 49 दिन का और 138 और 124 दिन का। जिसको इस बारे में समझ में ना आए वो हमारे अवधेश अकाउंटेंट हैं, उनसे आप लोग जानकारी कर सकते हैं कैसे अपलोड करेंगे। लेकिन ये आप लोगों को करना है, प्रधान अध्यापक की ही जिम्मेदारी है, उन्हीं को करना है। ये शासन से डिसाइड है किसको करना। उसको जब आप लोग अपलोड कर देंगे, उसकी एक कॉपी निकालेंगे, प्रिंट 2 निकालेंगे, एक हमारे बीआरसी पे जमा करेंगे, अपना सिग्नेचर विद्यालय में रखेंगे।
फिर हम पूरे ब्लॉक का जनरेट करके निकाल के हम जिले पे भेजेंगे। ये लोग आप लोग करना स्टार्ट करिए। डीसीएफ फीडिंग 71% बता रहा था मैं आप लोगों से, वो कम है, उसको कंप्लीट कर दीजिएगा। और जो बच्चों का अकाउंट नंबर वेरीफाई करना है, इसमें बहुत सी समस्याएं हैं। 12 तारीख तक हमें कंप्लीट करके देना है। मुझाना विकासखंड में जो भी 19-20 हजार बच्चे हैं उनको फीड करके अपडेट करके उसको कंप्लीट करके देना है। लेकिन आप लोगों के द्वारा भी स्टार्ट नहीं हुआ है, ये आप लोग कर लीजिए। आप ही लोगों को करना है। जो शासनादेश जारी हुआ था वो भी मैं आप तक पहुंचाया हूं, और अपने लेवल से जो पत्र जारी किए हैं वो भी आप तक पहुंचा हुआ है। तो ये चीज की जानकारी आप लोग कर लीजिए और इसको स्टार्ट करिए। जो जो इसमें समस्याएं हैं, मान लीजिए आपके यहाँ 100 बच्चे हैं, 100 में अगर 50 बच्चों का सब कुछ सही है तो फिलहाल आप 50 का कर दीजिए। का ये काम हुआ है। अभी ई पाठशाला के तहत चल रहा है प्रेरणा सारथी का चयन। मुझे लगता है कि आप सब लोगों ने कर लिया होगा। जो लोग नहीं किए होंगे वो लोग कर लेंगे। एक फॉर्मेट यहाँ से डेवलप हुआ है, वो जाएगा आपके पास, उस पर आप लोग सूचना भर के देंगे। मुझे इतना ही बोलना था, बाकी सुने लीजिए आप इस पे ई पाठशाला पे थोड़ा सा और चर्चा करिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूरी आपने विकास खंड के विकास का खाका कैसे बनेगा बेसिक शिक्षा का, ये आपने रखा। आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद सर। मैं कहना चाहता हूं कि ई पाठशाला का जो फेज उस रजिस्टर्ड के अकॉर्डिंग जो शासन के द्वारा ई पाठशाला तक के पहुंच तक विद्यालय को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है, मोहल्ला क्लास। तो मोहल्ला क्लास को भी आप विद्यालय में अपने अध्यापकों के बीच में आवंटित कर दीजिए। कौन सा अध्यापक किस मोहल्ले में मजरे में जा करके आज हम जो विभाग के द्वारा तय किया गया है कि इस पाठ को पढ़ाना, उसको पढ़ाने का काम करें। इसके लिए सर ने एक योजना बनाई है, उसका नाम होगा नूतन पहल। और नूतन पहल के थ्रू हम मिशन कायाकल्प के अंदर जो विद्यालय बहुत अच्छे से काम कर गए हैं, 14 पैरामीटर पूरा कर लिया है, बच्चों को आकर्षित करने के लिए एटमॉस्फेयर तैयार कर दिया है, उनके अध्यापकों का, उनके विद्यालय परिवार का सभी का इंटरव्यू होगा। सर के माध्यम से वो सारे डॉक्यूमेंट्स डीएम साहब तक जाने वाले हैं और एसपीडी सर से जाने के बाद महानिदेशक डीएम सर से और प्रदेश के शिक्षा मंत्री और देश के शिक्षा मंत्री से आपको सम्मानित होने का अवसर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग बेहतर काम करने का प्रयास करिए अपने विद्यालय में कायाकल्प के थ्रू। अब आपके पास प्रेरणा सारथी की बात आई और ये इसी महीने से अगले महीने के बीच में होना है इसका चयन। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। उस चैनल में आपके इंटरव्यूज जाएंगे, सर का इंटरव्यू रहेगा। सर उस पर आप 2 बार हर स्कूल के बारे में 2 शब्द 4 शब्द बोलेंगे, वो भी उसके साथ इंक्लूड हो जाएगा। वहाँ प्रेरणा सारथी का चयन करना और उसका रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। हम काफी पीछे चल रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 2 दिन के अंदर प्रेरणा सारथी का बड़े गाजे बाजे के साथ चयन करिए और प्रधान जी को बुला लीजिए। वो मान सम्मान बना दे गांव में, अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा हो उनका तो आप प्रधान जी को भी इसमें सम्मिलित करिए। थोड़ा उनको भी माला वाला पहना करके, अभी नए नए प्रधान बने हैं तो अच्छा हो सकता है, माहौल अच्छा बन जाए। और हमारे प्रधान जी लोग भी, जो लोग जुड़े हैं, वो भी मैं उन लोगों से भी अपेक्षा रखता हूँ, विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी हमारे अध्यापकों का पूरा सहयोग करें ताकि आपके ग्राम सभा के विद्यालय बहुत बेहतर हो सका और आपके ग्राम सभा के विद्यालय में आपके ग्राम सभा में पढ़ रहे बच्चे काफी उन्नति करके बहुत आगे बढ़े। तो ये सारी बातें थी, हमारा काम नहीं है। बाकी इसी के साथ सर मैं लाल सर को आमंत्रित करूंगा कि 2 शब्द बोल करके मीटिंग के बाद समाप्त की जाए, बाकी लोग लेफ्ट होंगे। तो लाल सर। धन्यवाद सुनील सर, थोड़ा व्यवधान हुआ उसके लिए क्षमा चाहूंगा। असल में हमने जो बिजनेस अकाउंट था उससे बनाया था, लेकिन पता नहीं कैसे ये 100 का ही बना, दिक्कत हुई। लेकिन YouTube से करीब 48 लोग इसको देख रहे हैं, केवल कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, बस हम लोगों की बात सुन सब लोग रहे हैं। सर कहना यह है कि जो
वीडियो आपने भेजे थे मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, सब लोग उसको देख लेंगे। और जैसा सुनील सर ने कहा कि हम लोग जी जान से लग जाएं और अपने स्कूल को एकदम 18 पैरामीटर से संतृप्त कर दें और आपके द्वारा, जनपद के द्वारा और प्रदेश के द्वारा सम्मान प्राप्त करें। कोशिश करें हम लोग कि वो सम्मान मिले हम लोगों को। और कैसे मिलेगा, जब हम अपने विद्यालय को संतृप्त कर लेंगे, ठीक ठाक कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और सर से निवेदन है कि सर अनुमति दें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग समाप्त की जाए। ठीक है अल्लाह साहब, ठीक है। लेकिन अभी हमें एक बार और मीटिंग इसी तरह से करनी है जिसमें हम बच्चों का अकाउंट नंबर कैसे अपडेट करेंगे, कैसे फीड करेंगे, वो जानकारी देंगे। इस बार जो भी आप लिंक बनाएंगे उसको ठीक ठाक से बनाइए कि सभी लोग जुड़े हैं। ये पाठशाला से संबंधित जानकारी भी उस पर देंगे, उस पर चर्चा होगी। और जिस बच्चों का अकाउंट नंबर है ये कैसे फिट करेंगे, एक ट्रेनिंग के रूप में होगा, कार्यशाला के रूप में उसको करेंगे। मैं आपको बताऊंगा, उस डेट पे आप बनाइएगा। ठीक है, मीटिंग समाप्त करिए। सभी लोग, जितने लोग जुड़े हुए थे, सभी ग्राम प्रधान, सभी प्रधान अध्यापक, सभी हमारे मास्टर ट्रेनर केवी लाल जी, सुनील जी, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग इस मीटिंग में जुड़े और अपने अध्यापकों से अपनी बातें से। थैंक यू सर। ओवर सर।